14 सितंबर को होने वाली व्रत जितिया व्रत है और महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके समृद्धि के लिए निर्जला करती है। इसमें शाम के समय में अच्छे से तैयार होकर के कथा सुना जाता है और इसमें 2-3 कथाएं आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीलो सियारो की कथा है। और चीलो सियारो की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। एक वन में सिमर के पेड़ पर एक चील रहती थी, पास ही की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलों को कुछ भी खाने को लेकर आती, उससे सियारन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया। फिर चीलो सियारन ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेगी। सियारन और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात को सियारन को भूख लगने लगी और जब भूख बर्दाश्त न हुई तो वो जंगल जा करके कुछ मांस और हड्डी से अपना पेट भरने लगी। जैसे कि हड्डी की कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही चीलों की नींद खुल गई और चीलों ने सियारन से कह दिया कि ये तुम क्या कर रही हो। सियारन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रही थी, इस वजह से मैं ये हड्डी और मांस का सेवन कर रही है। सियारन को खूब लताड़ा फिर चीलों ने और कहा, जब व्रत ही नहीं करनी थी तो तुझे संकल्प क्यों लिया। सियारन लज्जित हो गई, लेकिन तब तक व्रत भंग हो चुकी थी। चीलो रात भर भूखे प्यासे रह करके व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बन करके 2 बहनों के रूप में पैदा हुई। सियारन बड़ी बहन बनी और चीलो छोटी बहन बनी। सियारन की शादी एक राजकुमार के साथ हुई थी और चीलो की शादी एक मंत्री के साथ हुई थी। बाद में जब दोनों राजा और मंत्री बने तो सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे, जिससे कि सियारन को जलन होने लगी थी। इस जलन के कारण उसने कई बार चीलों के बच्चों को मारने की कोशिश की। उसके सर को कटवा करके डब्बे में बंद कर दिया, पर वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास किया, लेकिन बार बार बहन के बच्चे और उसके पति सुरक्षित बच जाते थे। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मुझे ऐसा दुख देखने को मिल रहा है। आखिरकार देवयोग से उसे अपने भूल का आभास हो गया। उसने फिर क्षमा मांगी और अपनी बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान के साथ पूरा किया। और इस व्रत के पूरा करते ही फिर उसके जब बच्चे हुए तो वह पुत्र भी जीवित रहे। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत करने से बच्चों की आयु लंबी होती है, बच्चे स्वस्थ और समृद्ध होते हैं। हर हर महादेव।